तुम्हारा ब्लॉक कर दिया। अरे भाई साहब, ट्विटर कभी कभी करते। खैर, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। किसी भी छोटी चीज को किस चीज से पकड़ के निकाला जाता है? हुक से। देखते हैं कोई कोई छोटा चीज हो जाता है, उसे किस चीज से निकाला जाता है? हुक से। कभी कभी कानून में खोटी उटी हो जाता है तो डॉक्टर से नहीं, वो हुक से निकाल देता है, वो रख ले रहता है चिमटा। तो उसी तरह छोटी चीज को किससे निकाला जाता है? हुक से। तो याद कैसे रखेंगे? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बस हॉक याद रखिए ना, हुक हॉक। खोज मरल कोशिका खोज हुक, जीवित का एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने देखा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज करता रॉबर्ट हुक थे। लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। लेकिन इन लोगों ने कोशिका खोज कर चले गए। अब लोगों ने पूछा कि भैया ये कोशिका का करना क्या है, तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है। तब आए थे स्लाइडेन एवं स्वान। नाम था उनका स्लाइडेन एवं स्वान। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। पूरा नाम क्या दोनों लोग? स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कोशिका के सिद्धांत में कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिका जो है ये शरीर की इकाई है, इसी से कोशिका मिलकर बना है। जिस तरह से बूंदिया जो होता है, बुनिया, छोटा छोटा बुनिया सान के बना के और उसको गुलिया दीजिए तो क्या बन जाता है? लड्डू। क्या बन जाता है? लड्डू। वैसे ही छोटी छोटी लड्डू के लिए कोशिका क्या हो जाएगा? बुनिया। लड्डू के लिए कोशिका बुन, उसकी इकाई वही हो जाएगा। जिस तरह ये क्लासरूम किससे मिलकर बना है? आप लोगों से मिलकर बना है। तो इस क्लासरूम की इकाई कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे। आप लोग समझ बोलता है बच्चे लोग, बच्चा है तुम कह रहा है कि हम बच्चे लोग ग्रेजुएशन में आ गया, हम बच्चे लोग। ये सब लड़की का रोहन होता है बुढ़ौतियों में कहती से अभी तो हम बहुत छोटे हैं चलो भाई ध्यान से देखो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। क्या कहा कि पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से आप देखिएगा, आप घर बनाइएगा ना तो सब घर में सबसे पहले क्या लगता है? ईंट। उसी तरह शरीर में सबसे पहले क्या लगता है? कोशिका। कोशिका। ईंट को जोड़ेंगे क्या बनेगा? दीवार। ईंट को जोड़ेंगे तो दीवार। भाई बिना ईंटे का दीवार बन जाएगा? नहीं। तो देखिए, दुनिया हमेशा मेन चीज को याद रखती है। किसी दीवार को बनने में सीमेंट का भी योगदान है, बालू का भी योगदान है, ईंटे का भी है, लेकिन मेन योगदान किसका है? ईंट का। मेन योगदान ईंट का। तो उसी तरह जब कोशिकाओं को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? उत्तक। टिश्यू। उत्तक यानी टिश्यू। जिस तरह ईंट को मिलाए तो दीवार, कोशिका को मिलाए तो उत्तक, कोशिका को मिलाए तो उत्तक। एक बात बताओ, एक ईंटा ऐसे जोड़ते हैं, एक ईंटा ऐसे जोड़ देते हैं, एक इस तरह से जोड़ देते हैं, एक ऐसे जोड़ देते हैं, क्या दीवार बनेगा? कौन दीवार बनेगा? उसी तरह से उत्तक बनने के लिए एक ही टाइप की कोशिकाओं का बना रहना जरूरी है और एक फिक्स सीक्वेंस में रहना जरूरी है। यही सब सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अच्छा, दीवार को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनता है? कमरा। कई को दीवार को बना देंगे तो कमरा। उत्तक मिला देंगे तो अंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंग। जैसे आंख, नाक, कान, हार्ट, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, ये सब क्या है? अंग है सब। अब कमरे को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? घर। घर। जब तक घर नहीं बन गया तब तक कोई भी चीज सुव्यवस्थित नहीं है। अंगों को एक जगह ले आके मिला देंगे तो शरीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरीर। तो ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्वान। चलिए, कोशिका, कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से शरीर। इंग्लिश में बोलेंगे तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, पूरा बॉडी बन गया। ऑर्गन के बाद बॉडी बन गया। स्लाइडेन एवं स्वान ने इन लोग का सिद्धांत दे दिया। आगे बढ़ जाए, अगला देखते हैं, सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका। ये दो चीज हमेशा बायोलॉजी में आपको डिस्टर्ब करेगा कि बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तो आपको दो चीज पूछे, एक मानव शरीर में सबसे बड़ा सबसे छोटा, एक ओवरऑल पृथ्वी पर हर एक जीवों में सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो ओवरऑल सबसे बड़ा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए, अंडा जब भी किसी भी चीज का, मुर्गी का भी आप लोग ज्यादा तब तो इधर मुर्गी का अंडा खाता है, इधर शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है। नारियल पानी देखें, डाब,
नारियल का दाम, उसको व्हाइट कर दीजिएगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। उतना बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। तो बड़ा शुतुरमुर्ग होता भी तो है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में, उसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसकी कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं। आप इवन अपने यहाँ जो अंडा लेते हैं मुर्गी का, उसका पीला वाला एरिया हिस्सा देखेंगे ना, तो एक दूसरे